माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की आपकी हमारी टॉपिक होगी ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ वर्थ। ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ वर्थ, ठीक है। तो आइए फिर बात करते हैं हम कि ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ वर्थ का ट्रांसलेट या इसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं वर्थ। वर्थ मीन्स क्या होता है, ये पहले आपको जानकारी देते हैं। वर्थ मीन्स होता है योग्य या लायक। वर्थ की मीनिंग क्या होती है, ये वर्थ जो दिया गया है इसकी मीनिंग होती है योग्य या लायक। मतलब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बिल्कुल लाइन पे बने रहिएगा और आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसलिए कि जब तक आप इसको पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं और किसी भी ट्रांसलेट को करने के लिए स्ट्रक्चर का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर जानते हैं ना तो हमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप पता रहता है कि इसके बाद हमको करना क्या है, ठीक है। इसके बाद हमको करना क्या है, सबसे पहले क्या लेना है, तो सब्जेक्ट लेना है। हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। और उसके बाद फिर क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद V4। V4 का मतलब कि वर्ब की चौथी फॉर्म। V4 का मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्थ लेना है। क्या लेना है, वर्थ। वर्थ के बाद V4 लेना है आपको। क्या लेना है, वर्थ। वर्थ के बाद V4 मतलब चौथी फॉर्म लेना है। फिर उसके बाद अदर। अदर में अगर कुछ आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ रूल लिखा है कि रूल, इसका प्रयोग लायक या फिर योग्य के अर्थ में होता है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा सेंटेंस आता है कि इसे फॉर एग्जांपल आप पहला ही सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ पर मैंने दिया यह पुस्तक पढ़ने लायक है। लायक या योग्य, लायक उर्दू भाषा है, योग्य जो है शुद्ध हिंदी है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक। तो अगर योग्य या लायक आता है आपके सेंटेंस में तो आप यहाँ पर वर्थ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्थ का प्रयोग करेंगे। किसका, वर्थ का प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस, पहला ट्रांसलेट हमने ये दिया है आपके लिए, यह पुस्तक पढ़ने लायक है। तो यह पुस्तक हमने कर दिया दिस बुक। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हमने इज लगा दिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए हमने वर्थ लिख दिया, ठीक है, वर्थ। उसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, ING हमने कर दिया, यानी दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। क्योंकि चौथी फार्म लगती है ना, यानी ING फार्म लास्ट में एकदम, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन ये हुआ हमारा, दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। यह पुस्तक या यह किताब पढ़ने लायक है। कैसा रहा ट्रांसलेशन, ठीक रहा ना। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरा ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन हमने ये दिया है कि ताजमहल देखने लायक है। क्या देखने लायक है, ताजमहल ना, वो तो है ही है, ताजमहल देखने लायक है। तो हमने इसका ट्रांसलेशन ये किया है, द ताजमहल इज़ वर्थ। द ताजमहल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ लगा दिया, फिर लायक की अंग्रेजी हमने वर्थ रख दिया, फिर उसके बाद देखने की अंग्रेजी सी होता है, सी में हमने ING जोड़ दिया, तो सीइंग हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, द ताजमहल इज़ वर्थ सीइंग। ताजमहल देखने लायक है, ताजमहल देखने लायक है। फिर आइए दोस्तों बात करते हैं तीसरे ट्रांसलेशन की। तीसरा ट्रांसलेशन ये है कि यह स्थान देखने योग्य है। यह स्थान देखने योग्य है। यह स्थान का मतलब कि दिस प्लेस, या के लिए दिस लगा दिया हमने, फिर स्थान का प्लेस लिख दिया, हाई की इंग्लिश इज लगा दिया गया, और उसके बाद योग्य या लायक की अंग्रेजी वर्थ हमने सेट कर दिया। उसके बाद देखने का सीइंग कर दिया। तो क्या हो गया, दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग। यह स्थान देखने योग्य है, यह स्थान देखने योग्य है, ठीक। फिर उसके बाद चौथा ट्रांसलेशन। चौथा ट्रांसलेशन यह है हमारा कि यह फिल्म देखने लायक है। यह फिल्म देखने लायक है। तो आइए फिर इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो फिल्म की इंग्लिश हो जाएगी मूवी। क्या हो जाएगी, मूवी। तो यह फिल्म यानी दिस मूवी, उसके बाद इज़ हमने लिख दिया, फिर उसके बाद वर्थ लगा दिया। तो दिस मूवी इज़ वर्थ, यहाँ पे वाचिंग, क्योंकि मूवी को वॉच किया जाता है ना,
तो इसलिए यहाँ पर वाचिंग हमने यूज किया है। तो दिस मूवी इज़ वर्थ वाचिंग, यह मूवी या यह फिल्म देखने लायक है। ठीक, फिर उसके बाद पांचवा ट्रांसलेशन हमारा ये है कि यह कार खरीदने योग्य है, मतलब कि खरीदने के लायक है, योग्य है। ठीक, तो यह कार का हमने क्या कर दिया, दिस, उसके बाद कार, दिस कार, फिर इज़ वर्थ, और खरीदने की अंग्रेजी बाई होगी, आईएनजी फॉर्म यानी V4 जो हमने लिखा था आईएनजी बना दिया इसको ना। तो क्या हो गया ये, दिस कार इज़ वर्थ बाइंग, यह कार खरीदने योग्य है या यह कार खरीदने के लायक है। ठीक, फिर उसके बाद 6 नंबर ट्रांसलेशन। 6 नंबर ट्रांसलेशन हमने ये दिया है आपके लिए कि यह प्रश्न हल करने लायक है, यह प्रश्न, यह सवाल, ठीक है, यह प्रश्न हल करने लायक है। यह प्रश्न का हमने कर दिया दिस क्वेश्चन, क्या कर दिया, दिस क्वेश्चन इज़ वर्थ। ठीक, उसके बाद हल करने का सॉल्व होता है ना, तो सॉल्व में आईएनजी हमने जोड़ दिया, सॉल्विंग हो गया। क्या हो गया, सॉल्विंग। तो दिस क्वेश्चन इज़ वर्थ सॉल्विंग, यह प्रश्न या यह सवाल हल करने लायक है। ये रहा हमारा ट्रांसलेशन। आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। और उसके बाद 7वां ट्रांसलेट हमने ये दिया है, यह खेल खेलने लायक है, यह खेल खेलने लायक है। तो इसका हम कर देंगे, यह खेल का दिस गेम, क्या कर देंगे, दिस गेम, खेल का गेम हो जाएगा, दिस गेम इज वर्थ वाचिंग। ठीक है, दिस गेम इज वर्थ प्लेइंग, वाचिंग नहीं, वाचिंग तो उसका होगा ना, प्लेइंग, यह खेल खेलने लायक है, दिस गेम इज वर्थ प्लेइंग, यहाँ पे लिखा है ना हमने, दिस गेम इज वर्थ प्लेइंग, यह खेल खेलने लायक है। ठीक, दिस गेम इज वर्थ प्लेइंग, यह खेल खेलने लायक है। उसके बाद 8वां ट्रांसलेशन। 8वां ट्रांसलेशन हमारा यह है कि यह घड़ी बेचने लायक है, यह घड़ी क्या करने लायक है, बेचने लायक है। तो यह घड़ी का हमने कर दिया दिस वाच, फिर उसके बाद इज लिख दिया, फिर यहाँ पे वर्थ लगा दिया, तो दिस वाज इज वर्थ। उसके बाद बेचने की इंग्लिश सेल होती है ना, तो सेल में हमने आईएनजी यानी V4 बना लिया, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें आईएनजी जुड़ता है। तो ये हो गया हमारा दिस वॉच इज वर्थ सेलिंग, यह घड़ी बेचने लायक है। उसके बाद 9वां ट्रांसलेशन। 9वां ट्रांसलेशन हमने ये दिया है आपके लिए कि यह तस्वीर देखने लायक है। तो तस्वीर की इंग्लिश होती है पिक्चर ना, तो दिस पिक्चर, तस्वीर या चित्र कह लीजिए ना, दिस पिक्चर इज वर्थ सीइंग, यह तस्वीर देखने लायक है। तो गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का ट्रांसलेशन? उम्मीद करता हूँ आई होप यू लाइक माई दिस टॉपिक, ट्रांसलेशन यूज ऑफ वर्थ। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन। आप इसको अगर जानेंगे तो आपको एक अलग से नई जानकारी होगी। ठीक है, हो सकता है आप इसे जानते रहे हों इसका ट्रांसलेट या नहीं, तो आए दिन मैं प्रतिदिन डेली जो है आपको हर एक दिन जो है एक नया से नया यूज़ ऑफ या फिर और सारी चीज़ें, सिंथेसिस वगैरह और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट और बहुत सी चीज़ें ऐसी है ग्रामर में जो मतलब मैं आपको दूंगा। तो आप इसे देखें, लर्न करें, वॉच करें, और वीडियो को आप पूरा वॉच करेंगे तभी इसका बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जैसे 2-4 ट्रांसलेशन देखे उसके बाद आपने बंद कर दिया, उसके बाद बोले हो गया, तो उसको देखने के बाद आप उसको मन में रिवाइज किया करें कि जो सर ने दिया है क्या मैं इसका अलग से कर सकता हूँ। आप अपने मन से भी कोई दूसरा, अगर ये टॉपिक यही है तो कोई भी दूसरा ट्रांसलेशन मेरे मन से बना सकते हैं, दूसरा मन से बनाइए और उसका ट्रांसलेट करिए। उसके बाद कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। पहली बात तो आपको खुद आ जाएगा, इसलिए कि मैं इसको इतना टॉपिक सॉल्व कर देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा लायक वाला है, मेन चीज़ लायक है। जैसे कोई भी चीज़ पढ़ने लायक है, देखने लायक है, खेलने लायक है ना, कुछ भी चीज़ मतलब आप लायक पे या योग्य पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इसका ट्रांसलेशन होगा। तो आज का हमारा यूज़ ऑफ रहा वर्थ, यूज़ ऑफ वर्थ हमने आपको बताया है। तो कैसा लगा ये टॉपिक
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी छूटे नहीं और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाते रहें और अपने जीवन को, अपने भविष्य को गोल्डन यानी सुनहरा बनाते रहें। थैंक्स, वेरी गुड।